अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मिर्ज़ा एंटरप्राइजेज़। आज वीडियो जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम जो हैं मिनी कराची के हवाले से बात करेंगे और उसके साथ साथ M9 मोटरवे के हवाले से इम्पोर्टेंट बात करेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए जो है दानियाल मौजूद है हमारे पास और ये कि आपको सारी डिटेल्स इंशाल्लाह ये देंगे। आज मैं जो बैठा हुआ हूँ वो बैठा हुआ हूँ आप लोगों की तरफ से कि जो आप लोगों के माइंड में सवालात हैं तो आज उनके सारे जवाबात जो हैं मैं आपके थ्रू इनसे लूँगा। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ मिनी कराची इन वन वर्ड? अ विजन टू डिलीवर। माशाल्लाह, नाइस कॉन्फिडेंस। इट्स नॉट माई कॉन्फिडेंस, बेसिकली इट्स माई वर्किंग एंड माई प्लान्स आई विच आई कैन प्रूव। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा सवाल ये है जनाब कि मिनी कराची जो है क्यों शुरू हुआ? पैसे कमाने के लिए। अच्छा, पैसे कमाने के लिए। कमाल है। नहीं, फेक बात क्यों करूं? वी आर डूइंग बिजनेस, तो बिजनेस का सबसे मेन जो आपका मोटिव होता है वो होता है टू अर्न मनी। बट सिर्फ पैसे नहीं कमाने हैं, डिलीवरी भी देनी है, कमिटमेंट भी पूरे करने हैं, सर्विसेज भी देनी है, एक ब्रांड बनना है, एक विजन है जिसके अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। मैं तो डर गया, आपने जैसे ही बोला पैसे कमाने के लिए। मैंने कहा पैसे कमा रहे हैं, मेरे खुद इतने इसमें इन्वेस्टर लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे पूरा भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस प्रोजेक्ट पे आपने माशाल्लाह ये बात बोली, मैं तो पहले डर गया। नहीं, डरा नहीं रहा, मैं सच बात कह रहा हूँ। अगर मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई भी बंदा बिज़नेस करता है, हाँ ये हमेशा दो रास्ते होते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा रास्ता ले रहे हैं। तो रास्ता इंशाल्लाह ताला सही लिया है, टाइम पे डिलीवर करेंगे। वो मेरा एक्शन जो मैं अभी तक काम कर चुका हूँ वो आपको वाज़े करेगा। बेशक बेशक, ऐसा जैसे कि अभी वीडियोस में हमने सारे देखा है जो अपडेट चल रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये बताइए लोगों को कि इसकी लोकेशन जो है ज़रा वाज़े बताइए। ये मेन बिजार इंटरचेंज पर आ रहा है आपका। बहरिया 2 से चंद मिनटों की ड्राइव पर है, बिटवीन बहरिया 2 एंड नूरियाबाद। M9 मोटरवे, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने अभी M9 का जिक्र किया, तो अभी मिनी कराची को अभी फ़िलहाल छोड़ें, आप मुझे बताएं पहले कि फ्यूचर क्या है M9 का? आई थिंक इट्स अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। ब्राइट फ्यूचर, हाउ यू कैन प्रूव इट? नहीं, बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर है और मैं आपकी बात बता भी सकता हूँ। इस वक्त अगर आप M9 क्या M10 ले लें, नेशनल हाईवे ले लें, जितने भी कराची के आउटस्कर्ट एरियाज हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग, सबसे ज़्यादा मार्केट वही है। जितने बड़ी ब्रांड्स हैं ऑलमोस्ट वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट किसी न किसी इन M9 M10 या इन एरियाज में लेकर आ रही हैं। जहाँ तक बात रही M9 की, इस वक्त अगर आप कराची से चलें तो नूरियाबाद तक कंटिन्यूस प्रोजेक्ट आ रहा है और एक छोटा सा 100 एकड़ का भी प्रोजेक्ट होता है तो वो मिनिमम भी 1.5 बिलियन का ग्रॉस बनता है। एक एकड़ में 20 प्लॉट होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं 10-12 लाख से भी। मैं कमर्शियल वगैरह को तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ। और जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें से मिनिमम भी वो तमाम प्रोजेक्ट्स की बात करूँ कि 150-200 के उससे बड़े ही हैं। 100 एकड़ का तो कोई शादिर और नादिर कोई प्रोजेक्ट होगा। तो आप सोच सकते हैं जब इतनी बड़ी तादाद मतलब क्वांटिटी में काम हो रहा है, इतने बिल्डर्स काम कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस चीज़ का फ्यूचर ही ना और इतने सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। वहाँ पे कमांडर मौजूद है, आपका गुलमोहर है, DHA है, बहरिया है, फिर बहरिया 2 आ रहा है, साइमा मिड टाउन है और भी बहुत सारे बिल्डर्स हैं। तो मैं शॉर्टली बता रहा हूँ 7 वंडर सिटी और ये सारे और भी। इसके अलावा और भी चीज़ है, अभी तो शायद आप लोगों के इल्म में ना हो, लेकिन ज़ाहिर है हम लोग तो मार्केट में मौजूद है, पता है। बहुत सारे ऐसे भी मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ ज़मीनें लेके रखी हैं, जो कई कुछ वेल नोन नेम्स हैं कराची के। फिर आप जहाँ सिर्फ हैंड टू माउथ मतलब लाइफ स्टाइल होने वाले, वहाँ पर क्लब्स और आपका रिजॉर्ट्स नहीं आते। कुछ नामवर रिजॉर्ट्स और क्लब्स की जगहें भी मौजूद हैं जो इन फ्यूचर वहाँ पे लॉन्च होंगी। हमने सही कह रहे हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा जो है वहाँ पे लोग ऑलरेडी नूरियाबाद में आबाद हैं जैसा कि। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब की आबादी होगी। नूरियाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो, खैर वो तो एक अलग चीज़ हो गई। राइट नाउ हम M9 की आबादी की बात करें तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं तो क्या फ्यूचर होगा। अच्छा, ये जो सारी आपने बातें की, अब ये तो आप सिर्फ बिल्डर्स की जो है ना मार्केट बना रहे हैं, ये उन लोगों का सवाल है, ठीक है। तो उनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये तो सिर्फ आप बिल्डर्स की मार्केट बना रहे हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं इसमें बेनिफिट क्या है पब्लिक को? नहीं, बिल्कुल बेनिफिट होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है, कैपिटल गेन भी होगा। आप सिर्फ हम बिल्डर्स मार्केट नहीं बना रहे कि प्रोजेक्ट लेकर बैठ गए, उसके अलावा भी चीज़ें जो कैलकुलेट की जा सकती हैं। मनी एक्सेसवे बन रहा है, या एक्सेसवे को आप देखें जब वो बना नहीं था या उसके बनने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट रहा, हाउसले के पास की सोसाइटीज में मालिकपुर वगैरह की वहाँ की वैल्यू क्या हो गई। और मनी एक्सेसवे की आप प्लानिंग देखें तो इसकी प्लानिंग ये डिफेंस जो मेन आपके है की सोसाइटी से कई बात उससे कनेक्ट कर रहा है।
फिर इसमें 6 इंटरचेंजेस हैं जो आपका शाहरा फैसल को कनेक्ट कर रहा है, जो कि आपका बिजनेस सेक्टर हो गया, तमाम बड़े ब्रांड्स के ऑफिस वहाँ पर ऑलमोस्ट है। फिर उसके बाद एयरपोर्ट के नज़दीक ही उतर रहा है, फिर आपकी वर्किंग क्लास के लिए आपका ह्यूमन बोर्ड को कनेक्ट कर रहा है। तो आप इसके इम्पैक्ट कैलकुलेट करें, जब आपका एयरपोर्ट किसी जगह से करीब है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। फिर जब कोई ना कोई प्लानिंग तो होगी कि आपका ये अचानक से इतनी तेज़ी से हमारी एक्सेस पे लॉन्च हुआ है कि आपका हाई एंड की सोसाइटी मतलब डिफेंस से लेके सारा रिजॉर्ट सब कुछ कैलकुलेट आपका कनेक्ट करेगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, यू कैन कैलकुलेट। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे सोना ही सोना है, जैसे आज 1 रुपया इन्वेस्ट करें और कल को लाखों रुपए बंदा कमा ले। और ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ जो है मलिन एक्सप्रेस वे पे डिपेंड कर रहे हैं। सिर्फ मलिन एक्सप्रेस वे पे डिपेंड नहीं कर रहा, और हरगिज मैंने ये नहीं कहा कि 1 रुपया लो मशीन है जादू 2 रुपये, इट्स अ प्रोसेस, टाइम लगता है, उसकी भी मैं अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। मुझे आप ये बताइए कि जैसे आज मैं एक चीज़ पे 1 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे कल को लेट सपोज एक मिसाल है, मुझे 10 लाख का मैंने एक प्लॉट खरीदा, आपको फ्यूचर क्या लगता है इसका? क्योंकि आप तो M9 पे जो है माशाल्लाह एक्सपीरियंस है आपको काफ़ी चीज़ों का, तो M9 पे आपको इन फ्यूचर अपकमिंग ईयर्स के अंदर आपको क्या इंप्रूवमेंट लग रही है कि मतलब अंदाजन मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम्स जो है इसमें अमाउंट बढ़ सकता है? ये मेरा इन्वेस्टर्स की तरफ से सवाल है आपके। बिल्कुल प्रॉफिट होगा जब आबादी आएगी, डेवलपमेंट होगी इंशाअल्लाह नियर फ्यूचर, तो उसके बाद आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, अच्छा प्रॉफिट तो एंजॉय कर लेंगे, मगर एक सवाल है मेरा जो इन लोगों की तरफ से है, वो ये है कि यार इतनी दूर कौन जाके रहेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप क्या, मैं भी जाके नहीं रहूँगा। तो फिर मेरा सवाल तो वैलिड है ना, मगर एक बात है। जवाब मैं आपको देता हूँ, आपने सही कहा, जैसे कि आप जाके नहीं रहेंगे, फ्यूल कॉस्ट मार देगी, इतनी दूर से आएगा कौन। इसी तरीके से लोगों ने एक वक्त सादी टाउन को कहा था, मैमार को कहा था, फिर बहरिया को कहा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज से कुछ टाइम, बल्कि काफ़ी टाइम पहले, मेरे जो डैड हैं उनके कज़न आपका शिफ्ट हुए थे अपना FB एरिया में। उस टाइम पे जो मेरे दादा की और पापा की रिहाइश थी आपका गुलशन 13D में थी, तो वो लोग उन्हें कहते थे, यानी ये समझ लें मेरे जो आपका दादा है उनकी बहन यहाँ पर शिफ्ट हुई थी, तो आना जाना होता था तो कहते थे यार कहाँ तुम लोग जंगल में आ गए हो, क्योंकि दादा का जो बिज़नेस ये इन लोगों का था वो सदर में था और गुलशन लास्ट होती, तो आपका ये FB एरिया आना उन्हें उस टाइम के ऊपर जंगल लगता था। फिर उसके बाद एक टाइम अब ऐसा आया है कि पापा खुद यहाँ पे रहते हैं, मतलब हम लोग FB एरिया में रहते हैं उसी ब्लॉक के अंदर, और मेरा ऑफिस गुलशन में। और स्टार्ट के अंदर जब करियर का स्टार्ट लिया तो उस टाइम पे सदर फिर भी जाना होता था मुझे। अब ये है कि मैं आज सदर जाने को कोफ्त आती है, इवन अगर कुछ शॉपिंग करनी है और एनीथिंग, तो मैं 2-2 दिन तक या बल्कि हफ्ता 10-10 दिन तक सोचता रहता हूँ जाऊँ कैसे। मॉल्स बन गए, इजी एक्सेस है, शॉपिंग करनी है करीब में ही मॉल है, आपका ग्रॉसरी करनी है, सब कुछ जब मेरे सर्किल मेरी हुदूद के अंदर मौजूद है, तो मुझे उस साइड पे जाना है। वैसे ही कराची का ट्रैफिक मारता है तो मुझे जाने का दिल ही नहीं करता है। आपका कहने का मकसद है कि आबादी बढ़ती जाती है, कारवां चलता रहता है, लोग चलते रहते हैं, लोग शिफ्ट होते रहते हैं, तो इस तरह आबादी की वजह से वो बढ़ता जाता है, ये कहने का मकसद है? नहीं, मेरा बिल्कुल ये कहने का मकसद है, लेकिन उसके साथ मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ। फिर अगर आप कराची की जो आबादी बढ़ी, मुझसे ज़्यादा आपने देखा है। 4 साल पहले मेरे भाई मुझे कहते थे कि यार बहरिया टाउन में कोई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, मैं बोलता था बेकार जगह है, फलाना टमाका ऐसा। आज खुद मैं 1.5 साल से बहरिया टाउन में रह रहा हूँ। बिल्कुल सही है। एक वक्त जब बहरिया बन रहा था मैं सुनता था यार ये जंगल में ले रहा हूँ, किस रेटों में था। फिर आज मैमार 3-4 करोड़ पे पहुंचा, और मैमार के अंदर मेरे कई जानने वाले रहते हैं, अगर आप उन्हें जैसे बातचीत होती है वो मैमार की हुदूद तक महदूद है। क्यों? जॉब भी वहीं पे कर रहे हैं, 8-10 हज़ार 15 हज़ार कम में भी जॉब मिल रही है, तो अपने घर रिहाइश के पास ढूंढे कि शहर कौन आएगा, कॉस्टिंग मार देगी, ये चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। फिर सादी टाउन को देख लें जो 2 दफ़ा डूबा भी उसकी बारिशों में, उसके बाद आज उसका 1 करोड़ क्रॉस कर चुका है, तो आबादी बढ़ी है। तो मेरा एक कज़न ने एक फ्लैट लिया, मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बता रहा हूँ, आपको माजी करीब की बात कर रहा हूँ, आज से 5-7 साल पहले उन्होंने एक फ्लैट लिया आपका सराबगोट से आगे कहीं पर, तो बाकी सब कज़न कहने लगे 22 लाख का एक लिया था और पैसे भी 17 लाख थे, बाकी 4-5 लाख रुपए उधार किए थे उन्होंने। तो तुम्हें क्या रिटर्न होगा क्या होगा, लेकिन उस बंदे ने किसी की नहीं सुनी, ले ली, और लास्ट ईयर उन्होंने सेल किया है आई गेस 52 या 53 लाख में। स्पेशली जो है लैंड जो है वो उसकी कॉस्टिंग बढ़ती ही जाती है, कभी प्राइस नीचे नहीं आता। सिर्फ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे बहरिया हो गया या कोई और प्रोजेक्ट्स हो गए, उनमें कहीं अप एंड डाउन होता है, मगर फिर भी जो भी है इंक्रीजिंग की तरफ है, डिक्रीजिंग नहीं होती। बोलता हूँ ज़मीन हमेशा आपको देकर जाएगी, बस शर्त ये उसे ज़मीन होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? नहीं, क्या बात में बिल्कुल पता ही कर रहा हूँ, मतलब जेन्युइन कर रहा हूँ। अगर एक ज़मीन आपने ले ली एक बंदे से जो ज़मीन एग्जिस्ट ही नहीं करती,
और कराची के अंदर तो आप उठा के देख लें जिस स्पीड से आपकी वैल्यू बढ़ रही है, उसका रीज़न भी, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर शंघाई एंड बीजिंग। वो अराउंड 1.8 बिलियन की आबादी है। वो भी आपको पता है कि हमारा एक्चुअल सेंसस नहीं है, जिस दिन सेंसस होगा उस दिन फिगर कुछ और होगी। और फिर पोर्शंस की मार्केट आपको पता है, पोर्शंस की मार्केट कितनी डाउन हुई है, जो कोर्ट के इश्यूज हैं। मैं उस टॉपिक पर नहीं आ रहा, ये सही है गलत है, टूटेंगे, दैट्स अनदर टॉपिक। मैं मार्केट स्टडी की बात कर रहा हूँ कि अभी पोर्शंस की जो मार्केट है काफ़ी डाउन हुई है, लेकिन शहर ने बढ़ना है और बढ़ ही रहा है। शुरू तो आबादी कहाँ जाएगी, आबादी फैलेगी। जब फैलेगी तो फिर लोग परचेजिंग कर रहे हैं, और जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी कारोबार भी आएगा, बिकॉज आबादी और कारोबार ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। आबादी बढ़ रही है और कराची की तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो अब दूसरा लोगों का ये भी सवाल होता है कि भाई ये बताइए कि हमने चलो इन्वेस्टमेंट कर दी, लोग रह भी लिए, सब कुछ हो गया, मुझे तो पहले ये चीज़ बताया, बंदा इन्वेस्टमेंट करते हुए सबसे पहले होती है अथेंटिसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। आपने प्रोजेक्ट अथेंटिसिटी बताया, तो उसके बारे में बताइए, आपके पास कौन सी क्या क्या एनओसीज़ हैं, मिनी कराची स्मार्ट सिटी की एनओसीज़ क्या क्या हैं, ताकि लोगों को पता चले कि भाई हमारे पास ये चीज़ें हैं। बताऊँ कि मिनी कराची ने सिर्फ M9 के ऊपर अपना प्रोजेक्ट नहीं बेचा, बल्कि जो मेरा विजन रहा है कि हम लोगों को एजुकेट भी करें। सही है। तो कि हमने सिर्फ एक एनओसी नहीं दिखाई कभी कि ये SG की फाइनल एनओसी है या SBC की एनओसी, यूजुअली जो प्रैक्टिस है, हमने लोगों को एजुकेट किया है कि व्हाट आर दी स्टेप्स। हमने काफ़ी हद तक M9 के ऊपर लोगों को एजुकेट किया, क्योंकि मेरे पास अगर कोई बंदा आता है, हम उसे सीरीज ऑफ एनओसीज दिखा रहे होते हैं, स्टेप्स है ना इसमें। मतलब एनओसी एक या दो नहीं, सीरीज ऑफ एनओसीज अवेलेबल है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनल एनओसी SG की फाइनल एनओसी दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे के स्टेप्स हैं कि पहले आप ज़मीन लेते हो, आपने उसकी सेल डीड करवाई, आप पावर पे काम कर रहे हो, आप JV पे काम कर रहे हो, उसके बाद आप उन खातों का चौकड़ी सर्वे करवाते हो, चौकड़ी सर्वे के बाद आप फॉर्म 7 लेते हो, फॉर्म 7 लेने के बाद ज़ाहिर है वो आपके नाम पर होता है। फॉर्म 7 आपने ले लिया, उसके बाद फिर आप SG से एनओसीज के लिए अप्लाई करते हो, SBC के अप्रूवल हैं, यूटिलिटीज़ के अप्रूवल हैं, उस पर SSGC का कनेक्शन है, HESCO का कनेक्शन है, वो आप लेते हैं, वो ले लिया। फिर SG की फाइनल एनओसी आती है जो वो आपकी मौजूद है। फिर उसके बाद SBC की एनओसी फॉर सेल होती है जो सबसे लास्ट में आती है। तो ये पूरे स्टेप्स हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। तो मतलब आप ये चाह रहे हैं कि मैं एज अ क्लाइंट बन के जो है इन्वेस्ट करूं इस प्लॉट के अंदर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा ट्रस्ट करूं। तो आप लोगों के जितने भी सवालात थे वो मैंने पूरी कोशिश की कि आप बन के मैं सवाल करूं इनसे। और आपने जो बात कही है, मैं कभी ये नहीं कहता आप परचेज़ करें, मैं बोलता हूँ जहाँ पे भी परचेज़ करें पहले आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें। कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ, कितना टाइम हुआ, डॉक्यूमेंटेशन कब ली है, और वो डिलीवर कितने टाइम में करेंगे क्या। अच्छा, तो लोगों को ये बताइए कि ये जो मिनी कराची स्मार्ट सिटी है, मुझे तो पता है, इन लोगों को बताना है कि प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कब हुआ था। देखिए हमारी लॉन्चिंग जनवरी 2022 की, ठीक है। जो हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो यही है कि जैन में हमने लॉन्चिंग की है। अच्छा, जब लॉन्चिंग की थी, यूजुअली ये फैक्ट्स बताते नहीं, लेकिन मैं आपको बता भी दूं, जब लॉन्चिंग की थी जनवरी के महीने में, नो वन नोस व्हाट इज़ मिनी कराची, वेयर इज़ मिनी कराची था। आपने स्टार्ट लिया 13 फरवरी को हमने डेवलपमेंट के काम का आगाज़ किया था। जनवरी में हमने एनओसीज़ के लिए अप्लाई कर दिया था। 13 फरवरी को जब डेवलपमेंट के काम का आगाज़ हुआ तो फिर हम क्लाइंट्स को लेकर गए, वहाँ पर दिखाया। उसके बाद हमारी सेल्स थोड़ी बढ़ना शुरू हुई थी। ऑलमोस्ट फरवरी के मंथ तक हमने 5% सेल की होगी ओवरऑल सोसाइटी की। 2100 के करीब प्लॉट्स हमारे पास, 2100 प्लस। मार्च के अंदर जब हमारा एक और इवेंट हुआ 23 मार्च का, तो लोगों ने देखा यार इन्होंने सिर्फ सोसाइटी का फ्रंट नहीं बनाया जो यूजुअल प्रैक्टिस होती है, पूरा जो 124 स्टेप बाय स्टेप आपने जो है चीज़ें जो है कंप्लीट की। नहीं, हमने जो मेन 150 फीट वाला रोड है वो पीछे तक डाल दिया। 23 मार्च का इवेंट सोसाइटी के लास्ट हिस्से पर। और M9 की प्रैक्टिस ये है कि जब तक आप ज़मीन ओन नहीं करते, आप उस पर पैसे नहीं दिए तो आप काम नहीं कर सकते। हमने लास्ट के स्टेज, तो वहाँ से हमारे जब लोगों ने डेवलपमेंट देखी तो हमारी सेल्स बूस्ट की। और फिर मार्च से अब तक का स्टेटस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 40% ऑफ सोसाइटी सेल कर चुके हैं। क्योंकि वजह ये है कि 30 फीट की और 60 फीट की वाज़े गलियाँ मौजूद है। अच्छा, 13 फरवरी से अब तक का टाइम कैलकुलेट करें, अराउंड 6 और 6 मंथ्स प्लस बनते हैं, जिसमें से 1.5 महीना बारिशों का निकालते हैं, 1 महीना रमज़ान का निकालते हैं। तो 4 महीने की मेरी प्रोग्रेस है, वो भी इस अनसर्टेन इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर। जैसे उसके बावजूद मिनी कराची ने अपनी डेवलपमेंट नहीं रोकी। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेटस ये है, हम एक साइड की बाउंड्री प्रोजेक्ट की कंप्लीट कर चुके हैं।
प्लॉट टू प्लॉट डिमार्केशन काफ़ी हद तक कर चुके हैं, 150 फुट वाला रोड डाल चुके हैं। से एक कंपनी को हमने स्ट्रीट लाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, आपका साइड ऑफिस बन रहा है, 70% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। और अगर मुझे ऐसा नहीं, मुझे मार्केट करना नहीं आता, मैं बहुत अच्छे तरीके से मार्केट कर सकता हूँ। साइड ऑफिस बनाऊँ, 6 महीने तक उसको अलग अलग एंगल से मार्केट करूँ कि ये साइड ऑफिस बन रहा है, फिर टाइम लेना है, उसके बाद में पौधे उतारने हैं, मैं मार्केट करूँ, पौधे आ रहे हैं, पौधे आने के लिए 2 महीने ले जाऊँगा, उसके बाद फ्रंट के ऊपर पौधे लाऊंगा, जो पौधे ज़मीन ट्राई करती है, फिर पता चलता है कि ज़मीन को सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो जल जाते हैं, फिर नया काम करूं, फिर वापस पौधे मंगाऊं। ये टाइम लेने के लिए एक एक काम करके उसको मार्केट करना टैक्टिक्स होता है। मैंने सैंपल के लिए सागवान के पौधे उतरवाए थे, ऑलमोस्ट 40-50 के करीब पौधे उतरे थे, वो फिर पता चला। अब मैं खजूर के दरख्त मंगवाए हमने, लेकिन ये है कि चीज़ें साथ साथ चली, मल्टीपल काम एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस ये है कि 4 साल में डिलीवर करना है। सेल हमने जो की है वो ऑन द बेसिस ऑफ आवर डेवलपमेंट की है, क्योंकि वी बिलीव एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। हमारा एक्शन बोला है तो लोगों ने खरीदा है। आवर फोकस है, जब एक चीज़ ज़मीन पर नजर आएगी, फिजिकली 100 बंदे लेंगे, उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जहाँ पे जिनकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो रही है, मगर उनके मैं पसंद नहीं करता बेसिकली। तो उसमें बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे एनओसीज के इशू हैं, लोग धड़ाधड़ खरीदे चले जा रहे हैं। मगर मैं खुद इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इसलिए मैं इसी प्रोजेक्ट की ही फर्स्ट मेरी मार्केटिंग है, मिनी कराची स्मार्ट सिटी की, क्योंकि ओनर अथेंटिक हैं, प्रोजेक्ट की सेल डीड बनी हुई है, वो सब लीज करके देंगे, एनओसीज आ चुकी हैं। देखिए, अब आप पहले आए थे तो क्लाइंट की तरह बात कर रहे थे, अब आप मेरे साथ एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। तो एजेंट की बात ऑलरेडी कन्विंस। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कन्विंस हूँ, मैं तो ऑलरेडी कन्विंस था। मैंने इनको, आप लोगों को, सॉरी वीडियो बहुत लंबी हो गई, मगर उम्मीद है आपकी सारी जो चीज़ें हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो पूरा माइंड आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये आप लोगों के लिए वीडियो हमने बनाई थी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दानियाल, आपका बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। उम्मीद है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और जो है आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अपने माइंड को क्लियर करके जल्द से जल्द मिनी कराची स्मार्ट सिटी पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। आगे जाके M9 पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो है मार्केट उठने वाली है, तो लिहाजा जल्द से जल्द आप बुकिंग की करवाइए, मिर्ज़ा एंटरप्राइज़ तशरीफ़ लाइए। और बस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि तमाम आगे आने वाली वीडियोस जो आपको मिलती रहें। और हमारा इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उनको जो है ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वंस अगेन दानियाल, नाइस टू टॉकिंग टू यू। काफ़ी मैंने आपको तंग करने की कोशिश की थी, ताकि लोगों के माइंड जो है, डाउट जो है क्लियर हो। आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।